नमस्कार। जासिदी देख रहे सभी दर्शकों का मेरी ओर से यानी कि गीत उदय सैनी की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। दिलचस्प बात यह है कि आज स्टूडियो नहीं, स्टूडियो के बाहर आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। अब क्या कहें, मसला ही ऐसा है जिस पर ग्राउंड रियलिटी जब तक उस रियलिटी को चेक ना करे तो बात बनेगी नहीं। तो आज ऐसे ही बड़े ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव मसले पर बात करने वाले हैं और उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक रियलिटी चेक है, वो क्या कहता है वो आज आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल हाल ही में एक खबर आई है, बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, जहाँ का कनेरी मठ है, खबर आई है कि वहाँ पर 80 से ज़्यादा गायें जो हैं वो बीमार हो गई। जानते हैं, खाना जो था वो बासी दिया गया था और फिर जानकारी आती है कि उन 80 गायों में से 52 गायों की मौत हो गई और बाकी जो है वो अभी गंभीर अवस्था में है। एक और शॉकिंग इंसिडेंट जो है वो फरवरी के मिड में आया है। ऑलमोस्ट 11 तारीख को यूपी के संभल में 30 गायों की मौत ट्रेन से कटने पर हो गई। इसी हफ्ते सेम जिले में संभल में ही 11 गायों की जो मौत है वो फिर ट्रेन से कटने पर हो गई। और आनन फानन में जब प्रशासन को पता चलता है तो क्या किया जाता है, वो आते हैं और जेसीबी जो है लगाकर उन गायों को दफना दिया जाता है ताकि मामला रफा दफा हो जाए और किसी को पता भी ना चले। फिर एक तीसरा शॉकिंग इंसिडेंट, वो भी अभी फरवरी के मिड का ही है। बताया जाता है कि यूपी हरियाणा के करनाल में मुनाफाखोरी के लिए गौशाला में 45 गायों को जहर देकर मार दिया गया, उनके खाने में जहर मिला दिया गया। अब यहाँ पर इस साजिश में गौशाला से मृत गौवंशों को उठाने वाले जो ठेकेदार थे ना, उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। और आप देखें कि जब मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो 4 आरोपी हिरासत में हैं, लेकिन अभी जो इस पूरे के पूरे मामले का मास्टरमाइंड है ना, वो अभी भी फरार बताया जाता है। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको 2-3 मामले ही बताए हैं जिस पर आप खुद वहां पर बैठे आंकलन लगा सकते हैं कि स्थिति इस वक्त क्या है। ये जो गायों की मौतें हुई हैं, आप इन्हें मौत भी कहेंगे या फिर आप इसे हत्या कहेंगे? हम अक्सर देखते हैं कि शहरों के गली चौराहों में या फिर नेशनल हाईवेज पर गायों का जो झुंड है वो जा रहा होता है, लावारिस गायें हैं। और कई हादसे भी होते हैं जब आम लोग भी उसकी गिरफ्त में आते हैं, लेकिन ये गायें भी उसकी गिरफ्त में आ ही जाती हैं। ये जो गायों की मौतें हैं, इस पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है जिस पर किसी की नज़र ही नहीं जाती है, ना सरकार की जाती है और ना ही प्रशासन की जाती है। मीडिया कर्मी जब जब पहुंच जाते हैं तो कैमरे के लेंस से उस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की जाती है और आज ऐसी ही कोशिश जो है वो हम भी लेकर हाजिर हुए हैं। अब जब इस पूरे मसले को हम ध्यान से देखें, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ा ही सवाल ये है कि थोक के भाव में ये जो गायें हैं जिनकी ये मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, या फिर सवाल हम ये करें कि जिम्मेदार से ज़्यादा कातिल कौन है? ये आज का हमारा एक अहम सवाल जो स्ट्रेट टॉक के माध्यम से लेकर हाजिर हुए हैं और इसी पर एक विशेष रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले उस विशेष रिपोर्ट पर अपना ध्यान दीजिए और उसके बाद एक बहुत ही खास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, चर्चा उनसे करेंगे इस पूरे मामले पर। गाय देश में हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस पर राजनीति होती रही है। मगर जिस समाज में गाय को पूजा जाता है, उसके लिए आस्था अगर कहने भर की हो, दिल से नहीं, और वहाँ इसके लिए कोई कानून नहीं, मन में सच्चा दर्द नहीं हो, तो वो कैसा सकता? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय को गौमाता भी कहा जाता है। गौमाता के पूजन के बारे में वेद शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए अगर किसी के हाथों गाय की हत्या हो जाती है तो वो घोर पाप माना जाता है। फिर आज गाय की इतनी दुर्दशा हो रही है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। गाय को रखने वाले लोग स्वार्थी हो गए हैं। जब तक गाय दूध देती है
तब तक तो लोग उसे अपने पास रखते हैं और उसके बाद उसका दूध निकालकर सड़कों पर आवारा रूप से छोड़ देते हैं। लेकिन देश में कहीं भी उन गायों के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। नतीजतन वो अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। कई बार वो पॉलिथीन खा जाती हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। गौशालाओं की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है। अक्सर ही गौशालाओं में भूख से गायों के मरने की खबरें आती रहती हैं। गायों की देखभाल करने के लिए बनाई गई गौशालाओं की दुर्दशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके चारे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती, उन्हें कुछ लोग सड़क पर खुला छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। गाय को लावारिस सड़क पर छोड़ देना भी सही नहीं है। अगर लावारिस गाय दुर्घटना का शिकार होकर मर जाए तो उसे भी गौवध ही माना जाना चाहिए। गाय महज एक जानवर नहीं है, ये भारतीय समाज के लिए आस्था भी है। कुछ लोग गौवध करके इस आस्था पर चोट करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। गाय के प्रति ये दोहरी नीति समझ से परे है। बहरहाल गोवंश बचाया ही जाना चाहिए। चुनावी वादों से जितना नुकसान किसान के इस पशुधन गाय का हुआ है, शायद ही किसी अन्य पशु का हुआ हो। करोड़ों रुपए के बजट भी गाय के अच्छे दिन नहीं ला सके। गौ माता की दुर्दशा का अंदाजा गौशालाओं और सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाओं में गाय की अकाल मृत्यु से लगाया जा सकता है। आज हालात ये है कि इस मूक पशु के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने को कोई सरकार, कोई संगठन तैयार नहीं। गाय सिर्फ राजनीति के नारों से जरूर जिंदा है। सरकारों ने सिर्फ कागजों में लिपापोती की, धरातल पर कुछ नहीं किया। सब कुछ भगवान भरोसे है। गाय के नाम पर राजनीति चलती रहती है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि अक्सर मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उसकी समस्याओं का निराकरण कभी नहीं होता। अगर देश में जिसने भी आज तक गाय नाम से कुछ न कुछ कमाया है, वो एक एक गाय बचाने का जिम्मा ले, तो गाय इस दुर्दशा से बच सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी। दिलचस्प बात आप जानते हैं कि दुनिया में भारत एक इकलौता देश है जहां पर गायों को लेकर, जिसे हम कामधेनु कहते हैं, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उनके लिए कानून बनाए गए हैं। बहुत बड़ी और अच्छी गौशालाएं भी हैं, लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद भी गायों की उतनी ही बुरी स्थिति सबसे ज़्यादा यहीं पर है। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, उतनी ही ज़्यादा ख़राब हालत में वो आज पाई भी जाती हैं। लावारिस गायों का तो जिक्र हमने शुरुआत में किया और उस पर आपने विशेष रिपोर्ट आपने देखी भी। असल सच्चाई, आज जो ग्राउंड रियलिटी है, वही आज जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसे ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जो कि सामाजिक मुद्दों को ना सिर्फ समझते हैं, उन्हें उठाते हैं, बल्कि जब वो समस्या उनके संज्ञान में आती है तो उसे बाकायदा वो रिकॉर्ड भी करते हैं, संबंधित अधिकारियों तक उस समस्या को पहुंचाते भी हैं और तुरंत एक्शन भी हो जाता है। कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा डायरेक्शन। LR बुदानिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि सोशल एनवायरमेंटलिस्ट हैं। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट इन द स्ट्रेट टॉक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आज एक ऐसे मसले पर फिर आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मान महसूस मैं कर रही हूँ कि उस वक्त भी जब मोनू मानेसर का मुद्दा हमने उठाया था, गौ रक्षकों का मुद्दा उठाया था, तो उस पर आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलुओं को छूने की कोशिश की थी और वो दर्शकों तक और हम तक वो बात पहुँचाने की कोशिश की थी। मौका एक बार फिर से हमें मिला है, क्योंकि मसले और या आप कह सकते हैं कि खबरें ऐसी जो कहे हैं रुला देने वाली खबरें सामने आती हैं, स्पेशली गायों को लेकर। कभी सामने आता है कि 45 गायें हैं जिनके खाने में जहर मिला दिया गया, कभी ट्रेन से कटने पर उनकी मौत हो जाती है, कभी बीमार हो जाती हैं, बासी खाना दिया जाता है, और ना जाने कैसी और भी खबरें होंगी जो आपके और मेरे संज्ञान में तो हैं भी नहीं अभी।
कैमरे की नज़र से वो छिपी हुई हैं। लेकिन एक सबसे अहम सवाल यही है कि इनकी मौतों पर, इन लावारिस गायों की मौतों पर इतना सन्नाटा क्यों है, जिनकी हम पूजा भी करते हैं, जिन्हें हम कामधेनु भी कहते हैं, जिन्हें हम गौमाता कहते हैं। इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी जो कानून जितने बना रखे हैं, जैसे काऊ सेस लगाया जाता है, गौ हत्या के ऊपर बड़ी भारी मतलब कानूनी कार्रवाई होती है, बड़ी सज़ा होती है, इतनी गौशालाएं हैं, उसके बावजूद गाय का क्या हाल है ज़मीन के ऊपर आपको सबको मालूम है। इसमें मैं बार बार कहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, कोई भी गौशाला गाय को नहीं बचा सकती। गाय को सिर्फ और सिर्फ किसान बचा सकता है, और किसान के घर से गाय को निकला दिया है ये तथाकथित गोरक्षक। उन्होंने किसान के घर से गाय को निकाल दिया है, और किसान के घर में चाहे गाय है, भैंस है, ऊँट है, कुछ भी है, उसको परिवार के सदस्य की तरह पालता है, तब पशु रह पाता है। और आज जो हालात बन गए उसमें सारी गायें सड़कों पे एक्सीडेंट होकर मर रही हैं, और लोगों की भी एक्सीडेंट में जान जा रही है। कितनी चिंता की बात है। सरकारी डाटा है, सड़कों पे जो पशुओं से एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 95% अकेली गाय से एक्सीडेंट होकर लोगों की जान जा रही है। गाय भी घायल हो जाती है। इसके साथ में रोज़ हम खबरें सुनते हैं गौशालाओं की, जैसे अभी कल की आपने अभी जिक्र किया कोल्हापुर की है, जहाँ गौशाला चलाने वाले लोग तो धार्मिक हैं, गाय के रक्षक हैं। उन्होंने 60-70 गायें गलत बासा खाना खिलाने से वो मर गई। उनके खिलाफ क्या गौ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा? नहीं होगा। मुझे पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि गौ रक्षक चुप हैं, क्योंकि उनको चाहिए मुसलमान होना चाहिए। वो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम एक ही अपराध करने के लिए उसमें जातीय धर्म देखने के बाद इस पर केस दर्ज होता है। ऐसे ही 2 साल पहले भिवानी की घटना है। गायों को कोई पूजा का दिन था, जलेबी खिलाई और 60 से 70 गायें मरी एक दिन में जी। ऐसे अभी करनाल की घटना आपने बताई, ट्रेन से एक्सीडेंट होके गायें मर रही हैं। ये आवारे गायें सड़कों पे क्यों आई? इसका जिम्मेदार कौन है? किसान के घर से सड़कों पे गायें क्यों आई? और उसके बाद बड़ी चिंता की बात है कि गायें जिनको माँ कहते हैं, पूजते हैं, वो प्लास्टिक और गंदगी खा के बेमौत मर रही हैं। क्या वो गौ हत्या नहीं है? प्लास्टिक खा के कोई गाय मर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो गौ हत्या मेरे मुताबिक तो गौ हत्या है। उस टाइम वो गौ रक्षक हैं, उनकी खून क्यों नहीं खोलता कि गाय मेरी माता प्लास्टिक खा के जान दे रही है? नहीं कोई सरकार। और मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में ये स्थिति है। बिल्कुल। और मेरी उम्र 60 साल होने वाली है, मैं गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। 1990 के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा खराब हुई है। 1990 तक गाय ऐसी नहीं घूमती थी। 1990 के बाद जब से ये गौ रक्षक ज़्यादा सक्रिय हुए और कानून ज़्यादा सख्ती से पालन होने स्टार्ट हुए, तब से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। खुद मैंने मेरे घर में गाय का मेल बछड़ा जो है 6 महीने का 1300 रुपये में मैंने सेल किया था जी। आज उसको अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट के हिसाब से उस 1300 रुपये कैलकुलेट करें तो 1 लाख से ऊपर होता है। आज वो अगर मेरे घर में मेल गाय का बच्चा है, वो 13 रुपये में सेल नहीं होता। सिर्फ खरीदने वाले हैं, लेकिन ये गौ रक्षक उसको लेके नहीं जाने देते। उसका मॉब लिंचिंग हो जाता है सड़कों पे। कितनी चिंता की बात है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या कुछ जमाने में रह रहे हैं? तो गौ रक्षक जो सर कर रहे हैं, जो उनका एक्चुअल में काम है, वो तो हमें दिख नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन जो उन्हें करना चाहिए वो भी हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर सिचुएशन है क्या आज की? नहीं, वो गैर कानूनी कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, वो सड़कों पे फैसले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। लोगों को मार रहे हैं। उसके मुताबिक तो ये कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस कोई काम की नहीं है। फिर कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं है। फैसला तो मोनू माने से जैसे लोग करेंगे। और किसी को भी शक के आधार पे किसी ने मारा या नहीं मारा बात नहीं है। ऐसे ही उनको डाउट हो गया कि इस आदमी ने गौ हत्या की होगी, उसको पकड़ के मार दो, जिंदा जला दो। हम कहाँ जा रहे हैं? किस युग में रह रहे हैं? फिर अफगानिस्तान और सीरिया में हमारे में क्या फ़र्क हुआ? वो लोग तो वो यही काम कर रहे हैं। कोई लड़की स्कूल जाएगी, उसको मार दो। वो स्कूल लड़की नहीं पढ़ना चाहिए। उनमें हमें फ़र्क कहाँ? हम किस ज़माने में जा रहे हैं? एक तरफ हम विश्व ग्रुप की तरफ जिम्मेदार सर हम किसे माने? ये जिन हत्याओं का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो गौशालाओं के अंदर मारी गई हैं या फिर वो बाहर मरी हैं। गौशालाओं के अंदर भी गायें मर रही हैं और बाहर भी मर रही हैं। और इसमें पीछे शायद 2015 की बात है, मुझे याद है प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी एक बार कहा था, ये गौ रक्षक है ना, ये जो है अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको सुधरना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी ने ये बात की, उसके बावजूद जमीन पे कोई चेंज नहीं आया। और ये गोरक्षक है, उनको सरकारों को समर्थन मिला हुआ है। अभी मोनू मानेसर वाली घटना है, उसमें जो मानेसर में जो गोरक्षक दल है जो सरकार के द्वारा गठित किया, उसका वो अध्यक्ष है। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसी होगी? और उससे बड़ी बात, उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, उसके पक्ष के लिए रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। ये कितनी चिंता की बात है। तो किसान ही गाय को बचा सकता है, और किसान तब बचाएगा कि गाय से उसको बेनिफिट होगा। अदरवाइज किसान कैसे रख सकता? वो अपने बच्चे नहीं पाल सकता, गाय को कैसे पालेगा? कोई किसान तो माँ मानता है, दूसरे लोग कहते हैं गाय माँ है। तुम मानो, जो कह रहे हैं गाय हमारी माँ है, उनके घर में गाय का कुछ भी नहीं है, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। दूसरे को कह रहे हैं कि ये गाय माँ है, और इसको तुम, गाय जो है इसको जब से माँ माना है तब से ही गाय की दुर्गति हुई है। ये बात आपने बड़ी ही गूढ़ बात कही है सर, कि गौ भक्ति की जब हम बात करते हैं ना, तो ये इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, और गौ रक्षक तो इसको लेकर इतनी ही परिभाषाएं जो है वो गढ़ते रहते हैं। आपने वो बात एकदम सही कही है कि इसको माँ मानना बंद कर दो, सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हो जाएगी सिचुएशन ऐसी? नहीं, सरकार चाहे तो जरूर हो सकता है। हाँ। सरकार और पुलिस चाहे तो कोई गो भक्त किसी की तरफ देख भी नहीं सकता। मारने की बात छोड़ो। और ट्रांसपोर्ट, जैसे आपकी गाय है, मैंने खरीद ली, मैं ट्रांसपोर्ट करके कहीं लेके जा रहा हूँ, मेरा कोई सड़क के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दे, कितनी चिंता की बात है। तो मैं गाय कैसे लेके जाऊंगा? मैं चाहते हुए भी नहीं लेके जा सकता। आपको गाय के बेचना चाहते हो, आपको पैसे मिलने चाहिए, वो पैसे आपको नहीं मिल सकते। मैं सर आपसे वो बात ज़रूर समझना चाहती हूँ कि दुनिया, क्योंकि आप हमें खुद ऑफ रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि दुनिया में एक भारत ही इकलौता देश है जहाँ पर कानून भी इसको लेकर है, और सारी फैसिलिटीज़ भी जो प्रोवाइड की जाती हैं अच्छी, लेकिन फिर भी जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो गाय हैं वो सड़कों पर हमें कूड़ा करकट खाती हुई दिखती हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त जो कानून है ना, जैसे आप कह रहे थे कि काउ सेस है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लिया जाता है, और उसके बावजूद भी वो जो पैसा आ रहा है वो यूटिलाइज हो कहाँ पे रहा है। कुल मिलाकर एक वो चीज़ हो गई। दूसरी बात है कानून, तमाम फैसिलिटीज़ के तौर पर गौशालाओं का बनना, फिर चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, स्थिति जो है वो सबकी एक जैसी ही है। मतलब कुछ भी उसमें खास जो है निरंतर या फिर कहीं बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि जब हम गायों को, उन पशुओं को जब हम सड़कों पर इस तरीके से मरता हुआ देखते हैं तो हम उसे इम्प्रूवमेंट या बदलाव नहीं कहेंगे। तो दुनिया में इकलौता देश भारत ही ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और सख्त कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली यहाँ पर गायें उतनी ही मर रही हैं, और वहाँ पर तो खाई भी जाती हैं दुनिया के दूसरे देशों में, और इतना कानून भी नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, गौशालाएं भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो स्थिति नहीं है जो भारत में है। इसे आप प्लीज़ हमें समझाएं। देखो, ये बात मेरी बात आपने वैसे पूरी कह दी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के छोड़ के कहीं न तो गाय के लिए कोई ऐसा कानून है संरक्षण के लिए कि उसको नहीं मारा जाए, न ही कोई गौशाला है, और न ही कोई गोरक्षक है। उसके बावजूद हिंदुस्तान से गायें वहाँ ज़्यादा हैं, अच्छी कंडीशन में है। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपना नज़दीक पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में मैंने पीछे एक पढ़ रहा था, पर कैपिटा हिंदुस्तान से गायें ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय हैं। एक भी गाय, सिंगल गाय सड़क पे आपको प्लास्टिक खाती हुई पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। वो वहाँ की थार पारकर गाय हैं, गिर गाय हैं, वो बहुत अच्छी नस्ल की गायें मानी जाती हैं। और हमारे पास भी कई किसानों के पास जब वो गाय कहीं से होती है तो बहुत ही फ़ख्र से हम कहते हैं उसके पास तो ये वाली गाय है। और वो गाय पाकिस्तान में बहुत हैं, और वहाँ गाय को मारने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बावजूद देखो कितनी अच्छी कंडीशन में गाय है। तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है या कानून है, ये निष्कर्ष निकाल रहा है, देश आज़ाद हुए 70 साल होने वाले हैं, कि इस हालत में गाय नहीं बच सकती। आज हमें सरकार को इस पे विचार करना चाहिए अगर गाय को बचाना है, और गाय को ऐसे ही प्लास्टिक खा के मरने छोड़ना है, सड़कों पे मरने छोड़ना है, गौशाला में इस हालत में मरने छोड़ना है, तो जो चल रहा है वो तो फिर इसका मतलब ठीक है। जैसा आप भी खुद कह रहे थे कि देश के कई राज्यों में स्थिति जो है वो सेम ही है, कहीं भी कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। तो ऐसे में इस वक्त हम पंचकुला के किस सेक्टर में हैं जहाँ पर
सिचुएशन जो है हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि क्या है। हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं जहाँ पर आप देखेंगे खुद कि जो लवारिस गाय हैं वो किस कदर कूड़े को अपना भोजन बना रही हैं। और ये सिर्फ आज की स्थिति नहीं है, ये हर रोज़ ऐसा ही होता है। रात को निकलती हैं, दिन में निकलती हैं और भोजन उनका सिर्फ यही है कि उन्हें डंपिंग यार्ड्स में अपना पेट भरने के लिए कूड़ा करकट खाना पड़ता है। आज हम चंडीगढ़ के पास में पंचकुला, जो हरियाणा का बहुत ही मॉडर्न एक सिटी माना जाता है, जहाँ पर हम आए हैं सेक्टर 21 में, जो 21 सेक्टर भी पोश इलाका माना जाता है। वैसे तो पूरे देश में कहीं भी जाओ सब जगह हालात यही है। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पीछे अभी जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई वो हरियाणा की घटना थी। पंचकुला यहाँ से जो है लोकल MP MLA बीजेपी के हैं, यहाँ की कॉरपोरेशन बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और वो चंडीगढ़ में यहाँ 5 कदम दूर पे सरकार बैठी है। और वहाँ पर ये ज़मीनी सच्चाई जो है आपके सामने, ये प्लास्टिक खा रही हैं गाय। और कितना काउसेस लिया जाता है, कितनी गौशालाएँ बनाई जाती हैं, पेपर्स के ऊपर क्या क्या होता है, और उसके बाद में ये हालात जो है आप देख सकते हैं। ये हमारी गाय माता के हालात हैं। क्या कोई चाहता है कि किसी की माँ ऐसे प्लास्टिक और गंदगी खा के अपनी जान दे दे? जी। तो फिर हमें तो लानत है हम कि गाय को हम माँ कहें। मतलब कि कोई एक तरह तो हम माँ कहते हैं, जैसे मान लो हमारा बूढ़ा माँ बाप जो है और वो बुढ़ापे के अंदर या जवानी में, और उसको हम घर से बाहर निकाल दें, जवान बेटा बेटी, और वो दलदल की ठोकरें खाए, भूखा प्यासा मरे और कोई जूठा फेंका हुआ खाना खा के अपना जीवन बिताए, तो हमारे पे सोचो हमारी क्या ज़िंदगी है कि हमारा माँ बाप ऐसे। तो गाय को अगर हम माँ कहते हैं, माँ हमारी ऐसे हालत में है, तो मैं तो जो जिम्मेदार अफसर हैं सरकार के हैं, और वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस सिस्टम से तो गाय की हालत हो गई है। इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिससे किसान हैं वो भी अपने घर में गाय को रखे और गाय भी ऐसे हालात में तो ना सर रहे। सरकारों तक क्या ये तस्वीरें पहुंचती नहीं होंगी कि आपको लगता है कि जब जब ऐसी आवाजें आपके जैसे और भी लोग जो इतनी नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्या वो लोग आवाज नहीं उठाते होंगे? क्या उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती होगी? सरकार को यदि पता भी है तो भी ये सिचुएशन क्यों है? और ये सिर्फ पंचकुला के 21 सेक्टर की नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में है ये सिचुएशन, और ये तो पॉश एरिया है। दिक्कत ये है, अब हमारे देश में गाय दूध नहीं देती, वोट देती है, इसलिए ये सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, वोट देना शुरू कर दिया है, और इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। चाहे तो सरकार को पता है इस बात का कि सच्चाई क्या है और गड़बड़ कहाँ है, ठीक कैसे होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको ये समस्या ठीक करने से इनको वोट नहीं मिलते। सिचुएशन ऐसी रहने से वोट मिलते हैं गाय के नाम पे। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। उसमें मैं एक पार्टी की बात नहीं कहता हूँ, चलो बीजेपी वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें भी हालत ऐसे ही है, कोई अच्छे नहीं हैं। वहाँ भी कुछ भी हो जाता है, और ज़मीन पे हालात जो है, मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पे चलता हूँ, लोगों में जाके मिलता हूँ, और छोटे से छोटा गांव का किसान बता देगा कि इसकी समस्या क्या है, समाधान क्या है। बहुत छोटे, समस्या इतनी बड़ी है, समाधान बहुत छोटे हैं, बशर्ते कोई करने के तैयार हो। तो मैं तो बहुत चिंता होती है ये गायें ऐसे देखता हूँ तो, या कोई मॉब लिंचिंग होता है तो मेरे लिए दोनों बराबर की बात है। किसी एक इंसान की कोई जान ले ले किसी भी बहाने से, अगर उसने किसी ने अपराध किया है तो कानून है, पुलिस है, उसके द्वारा उसको चाहे फांसी दे दो। मैं कौन होता हूँ किसी को हत्या करने वाला, किसी की जान लेने वाला? मेरे पास क्या राइट है? सर अभी कल ही एक और खबर जो है वो जानकारी में आई कि एक खेत में जिसके वो खेत थे, वहाँ पर एक जो है गाय, एक लावारिस गाय जो है वो उस खेत में घुस गई और उस फसल को जो है वो खाने लग गई। और जो उस खेत का मालिक था, जैसे ही उसने उस गाय को देखा तो वो तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, और उसने गाय को पहले तो डंडे से बहुत पीटा, और जब थोड़ी वो अधमरी हालत में हो गई तो इतने में भी नहीं उसका हुआ कुछ भी, तो फिर उसने रस्सी से उसका गला दबा दिया और वो वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो एक लावारिस गाय की इस तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम किसे जो है वो जिम्मेदार माने? एक वो किसान है जो बच्चों की तरह उस फसल को भी पाल रहा है, और एक लावारिस गाय आकर जब उसके खेतों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो फिर वो ये काम करता है। अब यहाँ पर हम जिम्मेदार किसे माने? उस इंसान को माने जिसने उस गाय को जो है वो इस तरीके से छोड़ दिया भूखे मरने के लिए, सड़क पर मरने के लिए, कि वो कैसे भी हालत में हो उसको उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर वो किसान जिसके खेतों को वो नष्ट कर रही थी और उसने फिर उसे गुस्से में आके मार दिया। यहाँ पर जिम्मेदार फिर कौन है?
मैं उस वक्त उसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि यहाँ पर हम कल्प्रिट किसे माने। ऐसा है, मैं गांव का आदमी हूँ, खेती भी करता हूँ जी। गांव में आवारा पशुओं की इतनी भारी समस्या है और किसान को अपनी फसल बचाने के लिए इतनी ज़बरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ती है। रात के टाइम, ठंडी रात में हम बाहर बाथरूम जाने के लिए रजाई में से निकल के 4 बार सोचते हैं। वहाँ किसान ऐसी बर्फीली जो ठंडी रात है उसमें खेतों में घूमता है अपनी फसल को बचाने के लिए आवारा पशुओं से, और उनको फेंसिंग करने के लिए इतना भारी खर्चा करना पड़ता है। किसान के पास इतनी ताकत नहीं है, कर्जा लेके कर रहा है, लेकिन फसल को कैसे बचाए। और इसके साथ में एक और बताऊं कानूनी बात, किसान खेत के जो फेंसिंग करता है उसके जो कंटीली तार अगर लगाता है तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है कि आप ये कंटीली तार नहीं लगा सकते, जबकि वही कंटीली तार पुलिस जो कोई आंदोलन वगैरह होता है उसको रोकने के लिए वो लगाती है। इसका मतलब इंसान की कीमत कम है। जो किसान आंदोलन में जहाँ जो लगाए थे ब्लेड वाले जो तार, और भी कई जगह आप देखते हैं पुलिस लगाती है पब्लिक को रोकने के लिए, वो तार आप अपने खेत के लिए आवारा पशुओं से रोकने के लिए नहीं लगा सकते, आपके ऊपर केस दर्ज होता है। और फेंसिंग इतना महंगा सौदा है और फेंसिंग को भी आवारा पशु तोड़ देते हैं। अब खेती वैसे ही 100% घाटे का सौदा हो गया है। हम अभी जैसे बात कर रहे हैं, आलू का जो व्यापारी है उसका 1-2 रुपये किलो आलू बिक रहा है। राजस्थान, नासिक वगैरह में प्याज 1-2 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब 100% घाटा। वो फसल तैयार करने में कितना टाइम लगा, उसमें अगर 10, 20, 50 आवारा पशु उसमें आ जाए तो किसान कहता मैं तो मर गया, और अपने बच्चों को तो मैं इसी फसल से ही रोटी खिलाऊंगा, उसकी फीस भरूंगा, दवाई पानी लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा। वो अगर, तो वो पशु एक हिसाब से उसके लिए दुश्मन का काम कर रहा है। जो उसने फसल तैयार करी है 3-4 महीने में, और उसको अगर आवारा पशु, और आवारा पशु का कारण क्या है आपको सबको पता है कि वो गायें घर से क्यों निकली, आवारा गायें सड़कों पे कैसे आई। ब्रेक पे जाने से पहले आप गौर रक्षक एक्चुअल में जो कुछ क्या कर रहे हैं उसका आप जिक्र कर रहे थे। वो बात मुझे जितनी दिलचस्प लगी ना उतनी ही ज़्यादा हैरान करने वाली भी थी। मैं चाहूँगी कि वो बात हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर करें। ये गौरक्षक हैं, इनका एक ये व्यापार है, इनको गाय रक्षा से कोई मतलब नहीं है, इनका एक व्यापार बन गया है। मैं पीछे राजस्थान में एक स्टडी कर रहा था, उसमें मेरे सामने बड़ी चौंकाने वाली बात आई। खुद जो गौरक्षक है उन्होंने ही मुझे बताई, ऑफ द रिकॉर्ड बताई। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम जब भी कोई ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट में गाय वगैरह कोई लेके जाता है तो उसको हम रोकते हैं। हमारे पास पूरा तामझाम होता है। सबसे पहले जो हमारे पास पुराने टायर रखते हैं, जो कितनी प्लानिंग से काम होता है। पुराने टायर होते हैं, नए टायर हैं ट्रक वगैरह के, वो निकाल लिए जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है, इनकम है। ड्राइवर के पास कोई भी मोबाइल, कैश वगैरह वो है सारा ले लेते हैं, और जो पुराने टायर गाड़ी में रखते हैं वो उनको आग लगाते हैं, भाई ट्रक को उसको तो आग लगा दी। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, और जब सरकार का सलेक्शन होता है तो सरकार जैसे वो चाहते हैं वैसी ही FIR लिखी जाती है। सच्चाई पुलिस नहीं जानना चाहती, चाहे तो जान सकती है लेकिन जानना नहीं चाहती जब तक सरकार का इशारा हो। दूसरी बात, ये जो गौरक्षक है इस तरह के समाज में जो एक क्रिएशन करते हैं जिससे चुनाव के टाइम इन गौरक्षकों से पार्टियों को वोट मिलते हैं, फ़ायदा मिलता है। पार्टियों में चुनाव के टाइम वोट वाला आदमी है वही सबसे अच्छा लगता है। किसका प्रिंसिपल क्या है, क्या अच्छा काम कर रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो चाहे कितना ही बैड एलिमेंट्स है उसके कहने से मोबिलाइजेशन होता है, वोट मिलते हैं, तो उसके ऊपर लोकल MP MLA सब उसको हाथ सिर के ऊपर रखते हैं और संरक्षण देते हैं, पुलिस से बचाते हैं, कानून से बचाते हैं। ये हालात है, और ये सरकार चाहे तो हर हालत में चेंज हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट जो गाय का जो है उसको सरकार लीगल करे, और कोई कहीं से भी गाय जो है लेके आए, रोक टोक ना हो, तो गाय की ये सिचुएशन है, ये प्लास्टिक खा के नहीं मरेगी, सड़कों पे नहीं मरेगी, लोगों के खेतों में नुकसान नहीं करेगी, और ये हालत गाय का नहीं होगा। जैसे भैंस एक भी नहीं घूमती, क्योंकि भैंस को ट्रांसपोर्ट करना अलाउ है, और पूरी दुनिया में अलाउ है, पूरी दुनिया में अलाउ है। और वहाँ हमसे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ हमसे ज़्यादा गाय हैं, बिना गौशालाओं के, बिना गौरक्षकों के, बिना काऊ शेष के, बिना गाय को बचाने के कानून के हमसे ज़्यादा गाय हैं। इसका मतलब हमारे कानून बेईमानी है, सीधी सी बात है। और रिजल्ट हमारे पास 70 साल के हमारे सामने है। तो मैं तो बार बार, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तो गाय को अगर बचाना चाहते हैं तो गाय के लिए कुछ करें, गाय को इस हालत में ना रखें। और अभी तक की जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल जीरो रिजल्ट है इसका। सर, जैसा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो जिक्र कर रहे थे उस स्टेटमेंट का, कि बड़े सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा था कि जो गौ रक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से उसका निर्वहन कर नहीं रहे हैं। हाँ, 2015 का
में भी है वो स्टेटमेंट, वो निकालेंगे तो मिल जाएगा। स्पष्ट उन्होंने भी कहा था कि ये गोरक्षक जो हैं ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये नकली गोरक्षक हैं। ये नकली वाला मुझे नहीं पता कहने में, ये कहा था गोरक्षकों के ऊपर कि ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। असली गोरक्षक तो मेरे ख्याल से वही हैं जिन्होंने गाय को पाला भी है और अभी वो इस जिम्मेदारी का बखूबी अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो एक एसेंस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एसेंस उन गौरक्षकों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उन्हें आगे आकर इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त अभी आप संभाल रहे हैं। लोगों को सचेत करते हैं, अपनी जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास अगर उन्हें करवाना हो तो कैसे करवाया जा सकता है? दिक्कत यह है कि उनको गाय से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको गाय से हमदर्दी नहीं है। गाय के नाम पे उनकी दुकानदारी चल रही है, उनका व्यापार है। दिक्कत यह है, अगर उनको हमदर्दी हो तो वो ये काम नहीं कर सकते। गोरक्षक हैं, उनको गाय से अगर थोड़ी बहुत भी हमदर्दी हो तो ये काम नहीं हो सकता। हमदर्दी नहीं है, व्यापार है उनका, ये काम जो है उनका व्यापार है। ये एक जिम्मेदारी सर व्यापार में कब तब्दील हो गई ये ना हमें पता चला ना आपको पता चला, लेकिन जो हो रहा है वो हमारे और आपके सामने है और सिचुएशन बहुत दयनीय है। सर क्योंकि प्रोग्राम को हमें एज पर लेके जाना है तो मैं चाहूँगी कि आप जो मैसेज है वो आज के इस एपिसोड को लेकर खास हमारे दर्शकों को दें। बस मेरा तो एक ही कहना है कि सरकार को इसमें जो व्यवस्था है उसके ऊपर अमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अगर गाय को बचाना है। हर आदमी, सबकी सिंपैथी है गाय के साथ। मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ, जैसे कोई अगर नॉनवेज की बात करता है, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ। और हमारे तो घर में कितने ज़्यादा नहीं तो 200 साल का तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे घर में गाय भैंस है। और हमारे जैसे रूटीन में हम पूछते हैं आपके घर में कितने पशु हैं, हम कहते हैं 2 पशु हैं, एक गाय एक भैंस है। हम नहीं कहते एक भैंस और एक मेरी माँ है, ऐसे नहीं कहते हैं, हम पशु ही कहते हैं। गाय को हम गाय मानो, भैंस के बराबर मानो, उसको पशु मानो, उसको माँ मानना बंद कर देंगे तो गाय बच सकती है। जैसे स्त्रियों की पूजा करके और हमने स्त्रियों की दुर्दशा कर दी है, वही गाय का हाल है। नदी को पवित्र मान के और गंगा नदी का क्या हाल कर दिया, सीवरेज का पानी सरेआम हम डाल रहे हैं। ये ही सेम गाय की, और जैसे मैंने कहा है स्त्रियों की जो हालत है, पूजनीय करने के बाद पूजा वाला काम बंद कर दे, माफ़ी चाहता हूँ, और गाय को इस हालत से बाहर निकालें। गौशाला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गोरक्षक नहीं चाहिए। हर किसान अपने हाथों से खिलाएगा गाय को, घर में रखेगा, एक भी सड़क पे गाय नहीं मिलेगी आपको। एक आमूलचूल परिवर्तन की सर आपने बात कही है, उम्मीद यही है कि उस परिवर्तन को हम जल्द ही देखें ताकि जो स्थिति इस वक्त हम अभी देख रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने कभी ना आने पाए। क्योंकि वाकई ये सिचुएशन वो जो है हमें रुलाती है। बचपन से ही हम सर पढ़ते आए हैं कि पशुधन ये किसानों के लिए है और हमारे लिए माता के समान है। और आज जब ये स्थिति हम देखते हैं, उन्हें कूड़ा करकट खाते हुए देखते हैं, तो वाकई दिल जो है वो अंदर से पसीजता है। तो आज उन मामलों को या फिर कहीं उस तस्वीरों को एक रियलिटी चेक के माध्यम से इस एपिसोड में हमने आपके सामने लाने की जो है वो कोशिश की है। और इसी से जुड़े जो तमाम इम्पोर्टेंट पहलू हैं उस पर बुदानिया साहब ने जो है वो प्रकाश डालने की कोशिश की है। आखिरी बात और कहता हूं कि किसान के लिए खेती और पशुधन दोनों एक बराबर चीज, दोनों इनकम का जरिया है। अब पशुधन जो है उसमें सिर्फ अब भैंस बची है, बकरी भेड़ बकरी बची है, गाय को मानस हो गया है। जबकि गाय एक अहम एक था, क्योंकि उसका बैल जो है खेती के काम आता था। अब जो है ट्रैक्टर पे जाना पड़ा, ट्रैक्टर के कलपूजे इतने महंगे, डीजल इतना महंगा, तो बैल मजबूरी में हट गया। और वो बड़ी चिंता की बात है, उसी से गाय की बर्बादी शुरू हो गई। किसान की भी बर्बादी है लेकिन गाय की बर्बादी हो गई। अब यही वजह है ना, किसानों के घर से भी जो है वो अब हमें ये जो गाय है वो देखने को नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना इतना प्रेशियस टाइम है हमारे साथ शेयर किया है। और एक ये इम्पॉर्टेंट मसला है जिसे शायद मीडिया जगत में उठाने की ज़रूरत है लेकिन उठाया जाता नहीं है। तो एक हमने छोटी सी कोशिश की है और एक आवाज़ जो है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसे आपके समक्ष भी हमने लाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आपने ऐसे मसले के ऊपर जिससे ज़मीनी हालात बदले। बिल्कुल। तो आज का ये एपिसोड है वो यहीं पर उसकी हम समाप्ति करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक और प्रोग्राम को लेकर सुझाव भी ज़रूर दें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।